अच्छा, ऐसी हेडलाइन पढ़ते तो रियलाइज किया हीरो मोटोकॉर्प लिखा तो हमने मिक्स्ड है कमजोर नंबर्स, उसके एक्सपोर्ट नंबर्स पे फोकस नहीं होता क्योंकि बहुत ही छोटा कंपोनेंट है हीरो मोटोकॉर्प का, ज्यादातर वो डोमेस्टिक डिपेंडेंट है। खैर आगे बातचीत करूंगा उन सब पे, लेकिन चलिए शुक्रवार की सुबह कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, इट्स फ्राइडे, और जैसे जैसे ये हफ्ता प्रोग्रेस कर रहा है थोड़ा सा मूड माहौल आपने देखा होगा सुधरता चले जा रहा है। इस हफ्ते के बीते चारों ट्रेडिंग सेशंस आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। पिछले 2 हफ्ते से, क्या कह लीजिए पिछले हफ्ते की शुरुआत से एक दायरे में कंसोलिडेट करने के बाद कल बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था भारतीय बाजारों में मजबूती का। परसों के 100 पॉइंट के ऊपर कल बढ़िया पावरफुल 450 पॉइंट की रैली, और इस तरह का इंडेक्स सर्च शायद ही कल सुबह किसी ने एंटिसिपेट करा हो। गजब का मूव था। इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इंट्राडे सेशन रखिएगा डायरेक्टर साहब। मिक्स ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे हमने भी फ्लैटिश शुरुआत करी, पर उसके बाद आईटी और ऑटो, इनकी तेजी ने रैली को फ्यूल करा, और फिर क्या था, फिर तो तमाम सेक्टर्स का सपोर्ट मिलता ही चला गया। वो कहते हैं ना, कंसोलिडेशन से एक बैंग के साथ बाहर निकलते हुए भारतीय बाजार, और ट्रेंडिंग डे था। कल की हर कैंडल जो थी पिछली कैंडल से स्ट्रॉन्गर देखने को मिली। पूरी तरह से कल बायर्स डोमिनेट कर रहे थे। वो क्रूशियल 24,000 का रेजिस्टेंस बैंड हो, उसको हमने पार करा, उसको तोड़ा, और इनफैक्ट 24,200 को रिक्लेम किया। आज थोड़ा सा ग्लोब गड़बड़ाया हुआ सा दिख रहा होगा आपको। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 24,000 के लेवल्स हम सस्टेन करें। उसके नीचे स्लिप हो गया कहीं तो वापस उस कंसोलिडेशन बैंड में फंसते हुए नजर आएंगे। खैर आज भर भर के ग्लोबल क्यूज हैं हॉर्मास के लिए। यूएस, यूरोप सब छुट्टी से लौट के कामकाज बहाल कर चुके हैं। हाँ, जापान के बाजार निक्केई आज फिर बंद है। वो एक्चुअली मंडे को ही ट्रेड रिज्यूम करेंगे। दोनों दिन बंदी चल रहे थे। हमें रिएक्ट करना है कल शाम आए यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स पे। निफ्टी की साल 2025 की पहली वीकली एक्सपायरी तो जबरदस्त रही, पर पिछले कुछ समय से आपने ऑब्जर्व करा होगा निफ्टी की एक्सपायरी से ज्यादा सेंसेक्स की एक्सपायरी वोलेटिलिटी लेकर आने लगी है। आज भाई साहब सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी का दिन है। सब अच्छा होगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत रखता हूं स्क्रीन पे आपके लिए। थोड़े से पस्त हैं, 0.5% कह लीजिए 100 पॉइंट के दबाव के साथ शायद आज हम फ्राइडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस तो ग्लोब में दरअसल हो क्या रहा है हॉर्मास आपको बताएंगे। पिछले 2 दिनों के मोमेंटम और इनफैक्ट कल के उस गजब के अपमूव्स के बाद समीकरण बैठ कैसे रहे, अप्रोच, टेक्सचर, मूड, माहौल है कैसा, रणनीति बननी क्या चाहिए फ्राइडे के लिए, वीरू से जानेंगे और कंचन बताएंगे। उसके बाद आज के जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज है। वैसे भतेरो तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखी दी, आप समझ रहे होंगे किस तरह की क्वार्टरली अपडेट्स और खबरें आ रही हैं, तो कंचन उसकी डिटेलिंग कर देंगे आप लोगों के लिए। लाइए जरा गिफ्ट निफ्टी के बाद आप जरा एशियाई पैक दिखाइएगा किस तरह का मूड माहौल है। गिफ्ट निफ्टी तो खैर 100 पॉइंट दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस। एशिया मिला जुला कामकाज करता हुआ। यूएस का हैंडओवर प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था कुछ फीका। ठीक बात है, 1/4 फीसदी दबाव था, पर इंटरडे चार्ट देखिएगा, एक समय दमखम दिखाने की यूएस का बाजार कोशिश कर रहा था। भाई साहब 500 पॉइंट लद गया ऊपर से, तो कोई 350 पॉइंट शायद मोटा मोटी डाउ ऊपर था, 150 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली, वोलेटिलिटी साल के पहले कारोबारी सत्र में यूएस में देखने को मिली है, और इस समय फ्यूचर्स जो हैं वो 1/4 फीसदी मजबूत। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं आपके लिए। जहां छोड़ा था, अगर डाउ है तो हमें कुछ दबाव बचाना है, एसएनपी हल्का दबाव बचाना है, इवन नैस्डैक तो जो छोड़ा था उससे कमजोर हैंडओवर यूएस का दे रहा है हमको, थोड़ा सा दबाव है। वही मूड गिफ्ट निफ्टी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन